हेलो फ्रेंड्स, आज आ गए हैं हम अपनी अगली क्लास पर। अगला सब्जेक्ट है हमारा, ये है क्लास 6 का हिस्ट्री। क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट हम देखेंगे आज। उसका पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे पहले चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये हमारी यूनिट का नाम है। सबसे पहले रशीदा का क्वेश्चन, रशीदा की पिक्चर यहाँ दी हुई है हमें। रशीदा एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और सडनली उन्हें कुछ सुनने में आई, हेडलाइंस के बारे में सुना कि 100 साल पहले, कह सकते 100 years ago, हाउ शी वंडर्ड, उसे एकदम शॉक गई वो सुन के कि 100 साल पहले या 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। तो उसे इस चीज का आंसर इस हमारे यूनिट में मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से क्या हुआ है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। यस्टरडे मतलब जो बीत गया है कल वो, या जो पहले हो चुका है आज से पहले वो यस्टरडे में आएगा। तो यस्टरडे कल की बात कर रहे हैं। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड द न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें थी। लास्ट ईयर की बात करें मतलब पिछले साल, आज somebody who remember, है किसी को याद हो और उनसे आपने पूछा है तो वो बता सकते हैं आपको। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो, लेकिन उनसे पहले क्या। अगर यस्टरडे की कोई बात है तो आप बोल सकते हैं कि मैंने कल रेडियो में पढ़ा, रेडियो में सुना था, टेलीविजन पे देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उसके पहले की, पिछले साल की बात करें तो किसी को याद हो वो चीज की, हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ था, वो बता सकता है। लेकिन बहुत सालों पहले की बात कोई आपको कैसे बता सकता है ना। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जानते हैं पास्ट के बारे में। तो ऐसी बहुत सारी सेवरल थिंग्स है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। क्या पीपल खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे और किस तरह के घर जो थे जिसमें वो रहते थे। हम फाइंड आउट करेंगे लाइफ ऑफ हंटर्स कैसी थी, हेडर्स जो थे, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये लोग कैसे हुआ करते थे। हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि गेम्स चिल्ड्रन के कैसे थे जो वो प्ले करते थे उस समय, और स्टोरीज वो किस तरह की स्टोरीज सुना करते थे, उन्हें सुनाई जाती थी, और किस तरह के प्ले मतलब जो थे उन्होंने देखे थे, और सॉन्ग्स किस तरह के उस टाइम पे गाए जाते थे। ये चीजें सारी व्हाट में आती हैं, क्या में आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड पीपल लिव, वो कहाँ रहते थे। तो रिवर नर्मदा जो मैप 1 में हमें दी गई है, नीचे हम देखेंगे मैप दिया हुआ है हमें। पीपल जो रहते थे वो बैंक्स ऑफ रिवर्स के इस पे रहते थे, मतलब बैंक्स में रहते थे, रिवर्स के बैंक्स पे रहते थे several 100,000 years ago। और कुछ जो थे अर्लीस्ट पीपल जो थे वो स्किल गैदरर्स थे, और दैट इज पीपल जो थे वो गैदर करते थे उनके फूड को, वो जानते थे वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स को, उनके सराउंडिंग में, फॉरेस्ट में, सराउंडिंग फॉरेस्ट में क्या कौन से प्लांट्स हैं उनके बारे में वो जानते थे। कलेक्ट करते थे रूट्स को, फ्रूट्स को और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, है ना। और वो एनिमल्स को भी हंट करते थे या शिकार करते थे एनिमल्स का। Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest। नॉर्थवेस्ट में आपको दिखेगा इस मैप में कहाँ पर है। कुछ एरियाज जो थे जहाँ पर वुमेन एंड मैन जो थे फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, ऐसे एरिया है जहाँ पर पहली बार क्रॉप्स को उगाने की शुरुआत हुई थी, जैसे कि गेहूं या बार्ली, अबाउट 8,000 years ago, 8,000 साल पहले जो लोकेट किए गए हैं यहाँ पर। पीपल जो थे उन्होंने एनिमल्स को रेयर करना शुरू किया, पालना शुरू किया, जैसे शिप, गोट, कैटल, और वो विलेजेस में रहने लगे। लोकेट कीजिए गारो हिल्स को टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। और ये कुछ अदर एरियाज थे जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप किया गया, और प्लेसेस जो थी जहां पर राइस फर्स्ट ग्रोन किया गया वो नॉर्थ ऑफ विंध्यास था। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें दिया है विंध्यास, सातपुरास दी है, हिमालय दिया हुआ है। ये किरथर आपको दिख रहा होगा, किरथर एंड सुलेमान्स जो है वो हिल्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड में ऊपर अपर पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, और इस तरह से गारो हिल्स भी हमें दिखाए गए हैं। बे ऑफ बंगाल के ऊपर आप देख सकते हैं, हिमालयास के पास में। तो इसमें आपको विंध्यास दिखाया गया है, और अरेबियन सी, लक्षद्वीप, पूरा इंडियन ओशन हमें दिखाया गया है, जिसमें इंडिया का भी पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ट्रेस करना है रिवर इंडस को और उसके ट्रिब्यूटरीज को। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज जो है वो स्मॉलर रिवर्स होती है जो फ्लो करती है एक बड़ी रिवर के अंदर। अबाउट 4700 years ago, 4700 साल पहले की बात है। कुछ अर्लियर सिटीज जो थी, जो सबसे पहले शुरुआत में फ्लरिश्ड हुई या बनी बैंक्स ऑफ ये रिवर्स के बैंक्स पे,
उसके बाद 2500 साल पहले सिटीज डेवलप होने लगी इन बैंक्स ऑफ रिवर के ऊपर, मतलब गंगा रिवर की बैंक्स पे और उनकी ट्रिब्यूटरीज और अलोंग द सी कोस्ट। लोकेट कीजिए गंगा को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को, जिसे हम सन कहते हैं। एंशियंट टाइम्स में एरिया जिसके साथ अलोंग दिस रिवर्स जो थी टू द साउथ ऑफ गंगा, उन्हें हम मगधा कहते थे। और वहाँ जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल रहते थे और उनका लार्ज किंगडम उन्होंने वहाँ पर सेटअप कर दिया था। किंगडम्स जो है वो सेटअप किया गया था अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी। और थ्रू आउट पीपल जो है, सॉरी फ्रेंड्स, और यहाँ पर थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर। पीपल उस वक्त भी ट्रैवल करते थे एक पार्ट से दूसरी पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के। हिल्स और हाई माउंटेन्स जो थे वहाँ पर हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स, सीज जो जर्नीज मेक करवाने में हेल्प करते थे, बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी उस समय, बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी, पर इम्पॉसिबल नहीं थी। वहाँ के लोग फिर भी ट्रैवल करते थे। मैन और वुमेन मूव करते थे लाइवलीहुड की सर्च में, उनके जिंदा रहने के लिए लगने वाले खान पान के लिए, पैसे के लिए वो सर्च के लिए इधर उधर जाते थे। escape is also to escape from natural disaster, और नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे फ्लड या ड्राफ्ट्स आ जाते थे, तो इनसे बचने के लिए भी उन्हें मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह। कभी कभी मैन जो थे मार्च किए जाते थे आर्मीज में, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, दूसरे लैंड्स को कवर करने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए उन्हें आर्मीज में इन्वॉल्व होना पड़ता था। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रैवल्स विद कैरावंस एंड शिप, और मर्चेंट्स जो थे उनके पास में शिप्स रहा करती थी, कैरावंस होते थे जो कैरी करते थे वैल्यूएबल गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। और रिलीजियस टीचर जो थे वो एक विलेज से दूसरी विलेज जाते थे, एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे, एडवाइस देते थे ऑन द वे, किस तरह से उन्हें रहना चाहिए। रिलीजियस टीचर जो है धार्मिक ज्ञान देते थे वो। फाइनली कुछ पीपल जो थे वो ट्रैवल करते थे ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचरस ट्रिप करते थे। आज भी बहुत लोग हैं जो इस तरह की स्पिरिट ऑफ एडवेंचर उनके अंदर होती है और वो करते थे कुछ पीपल्स उस टाइम पे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। और क्यों करते थे, तो नई जगह पर जाना है उन्हें, एक्साइटिंग प्लेसेस देखनी थी, इसलिए वो इस तरह की एडवेंचरस जर्नी करते थे। और ये सारे के सारे जो थे शेयर करते थे आइडियाज को पीपल्स के बीच में। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आजकल पीपल ट्रैवल क्यों करते हैं? मैप 1 में एक बार और देखना होगा आपको। हिल्स, माउंटेन, सीज जो है वो नेचुरल फ्रंटियर्स आपको देखने को मिलेगी कॉन्टिनेंट के। और while it was very difficult to cross this frontiers, आपको इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। जो चाहते हैं इसे क्रॉस करना तो वो स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, वो माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं, सीज को क्रॉस करते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इन सब कॉन्टिनेंट, जो आसपास रहते थे इन फ्रंटियर्स के वो भी सब कॉन्टिनेंट में आ गए हैं और यहीं सेटल हो गए हैं। ये मूवमेंट जो है पीपल की एनरिच करती है इनके कल्चर ट्रेडिशनल को। पीपल जो शेयर करते थे न्यू वेज को, कार्विंग स्टोन के, कंपोज करते थे म्यूजिक को, इवन कुक करते थे फूड को सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। नेम्स क्या है उन जगहों के? तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ये दो वर्ड्स हम यूज करते हैं हमारी कंट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। वर्ड इंडिया जो है ये कहाँ से आया है? इंडस नदी से, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, हमारी एटलास में आपको ईरान और ग्रीस देखना है। इरानियंस और ग्रीक्स जो थे ये आए थे नॉर्थ वेस्ट से अबाउट 25 इयर्स एगो, 2500 इयर्स एगो, और उनकी फैमिली जो थी वो फैमिलियर हो चुके थे इंडस के साथ में, इसलिए उनको हिंदूज कहा जाता था, दैट इज इंडोस। हाँ, और इसीलिए लैंड जो थी टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। नेम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो ये यूज किया जाता था फॉर ग्रुप ऑफ पीपल्स जो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, और जिनको मेंशन किया जाता था ऋग्वेदा में किया गया है। और अर्लीस्ट कंपोजिशन जो था संस्कृत का ये ऋग्वेदा था, डेटेड टू अबाउट 3500 इयर्स एगो, और उसके बाद में उसे हमारी कंट्री के नाम से जाना गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में जानने के लिए कैसे हम जानेंगे? तो बहुत सारे सेवरल वेज है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट के बारे में। एक जो है इसमें सर्च फॉर एंड रीड बुक्स है ना, किस तरह से हम बुक्स को रीड करके फाइंड आउट कर सकते हैं जो बहुत ही सालों पहले लिखी गई है, और इन्हें हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्योंकि ये रिटर्न की गई थी हैंड से, खुद हाथों से। और ये लैटिन वर्ड है, मैनु का मतलब होता है हैंड से। हैंड से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, जो यूजुअली रिटर्न की जाती है पाम लीफ के ऊपर, और स्पेशली प्रिपेयर की जाती है बार्क ऑफ ट्रीज से, जिसे बिर्च कहते हैं, जो ग्रो होती है हिमालयाज में।
ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी बहुत साल पहले वो रिटन की गई थी इंसेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया पाम लीफ के ऊपर रहती है और लीफ को इंसेक्ट्स खाते हैं, तो इस तरह से उन लोगों ने खा ली थी, उन इंसेक्ट्स ने खा ली थी। सम वेर डिस्ट्रॉय, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, पर बहुत सारी उसमें जो थी वो सर्वाइव हो गई। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मोनेस्टरीज, और आपको आज भी वो किसी टेम्पल्स या मोनेस्टरीज में सर्वाइव की हुई दिखेगी, प्रिजर्व की हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट बताई गई है, पेज एक पाम लीफ के ऊपर लिखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट रिटन की गई है 1000 ईयर एगो, और लीफ जो है वो एक पेज के तरह काट लिए जाते थे और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था एक साथ, ताकि एक बड़ा सा पेज जैसा बन सके और उसके ऊपर फिर इसे लिखा जाता था। ये बुक्स जो थी ये ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में लिखी गई थी, रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस यहाँ पे थी, और लीव्स ऑफ किंग जो लाइफ्स ऑफ किंग थी मेडिसिन और साइंस के बारे में इसमें दिया गया था, और इसके अलावा इसमें एपिक्स, पोएम्स और प्लेस जो थे वो भी लिखे गए थे। बहुत सारे ऐसे जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स वो संस्कृत में लिखे गए थे, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज जो ऑर्डिनरी पीपल यूज किया करते थे उस समय, उस लैंग्वेज में लिखे थे, और कुछ तमिल में लिखे थे। हम स्टडी कर सकते हैं इंस्क्रिप्शंस को भी, और ये रिटन किए गए थे रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन या मेटल के ऊपर। कभी कभी किंग्स जो हैं उनको उनका ऑर्डर मिलता था, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, पीपल देख सकें, रीड कर सकें और ओबे कर सकें उन्हें। अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन तो थे वो बहुत ही अच्छे थे, जहाँ पर मैन एंड वुमेन्स जो थे इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन वो रिकॉर्ड किए जाते थे, व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया है वो सब कुछ उस पे लिखा हुआ रहता था। एग्जाम्पल, किंग्स ने रिकॉर्ड रखा होता था विक्ट्रीज और इन बैटल का, कितनी विक्ट्रीज उन्हें मिली है, कितनी बैटल्स में वो जीते हैं, कौन जीता है, ये सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। आपको क्या लगता है कि हार्ड सरफेस पे लिखने का एडवांटेज क्या हो सकता है और किस तरह से डिफिकल्टीज आती होंगी। बहुत सारे अदर थिंग्स है जो बनाई गई हैं, यूज की गई हैं पास्ट में, और वो जो स्टडी के लिए ऑब्जेक्ट्स जो है इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। वो स्टडी करते हैं रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग को जो स्टोन से बनी हुई हैं और ब्रिक से बनी हुई हैं। पेंटिंग और स्कल्पचर को भी स्टडी करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, मतलब डिग करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ को, ताकि वो टूल्स फाइंड कर सकें, वेपन्स फाइंड कर सकें, पॉट, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स को फाइंड कर सकें। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो स्टोन से बने हुए थे, कुछ बोन से बने हुए थे, कुछ बेक क्ले से, मतलब पकाई हुई क्ले को जैसे पका देते हैं उस तरह से बने हुए थे, और मेटल से बने हुए थे। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस से बने हुए थे, यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। पेरिशेबल मतलब इम्पेरिशेबल मतलब खराब ना होने वाले, ऐसे सब्सटेंस से बने थे जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव हो सके। यहाँ पर हमें ये जो एक और दिया हुआ है इसके बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन की डेट है 2250 ईयर्स एगो, 2250 साल पहले का है ये, और ये कैंदाहार में पाया गया था, अफगानिस्तान में अभी है फिलहाल ये अफगानिस्तान में। ये ऑर्डर्स पे रिटन किया गया था ऑन द रूरल नेम अशोका ने लिखवाया था। आप इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, और ये इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। यहाँ पर हमें और भी इंस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। पॉट दिया है ओल्ड सिटी का, इसे पॉट जो थे वो 4700 साल पहले यूज किए जाते थे। राइट में हमें एक ओल्ड सिल्वर कॉइन दिया है। कॉइन्स जो थे इस टाइप के वो यूज किए जाते थे 2500 साल पहले। किस तरह से कॉइन डिफरेंट होते थे आज के कॉइन से, आप देख सकते हैं इस तरह के कॉइन्स रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो देखते थे बोन्स को, एनिमल्स के, बर्ड्स के और फिश के, ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि क्या पीपल ईट करते होंगे, खाते होंगे उस समय या पास्ट में। प्लांट जो थे वो सरवाइव थे, बहुत सारे, बहुत ही रेयर, मतलब फार मोर रेयरली। कुछ सीड्स जो थी ग्रेन की और पीसेस ऑफ फूड जो थे वो भी जल चुके थे, बर्न हो चुके थे, वो सरवाइव करते थे एक चैरेट फॉर्म में। क्या आप सोच सकते हैं कि क्लॉथ जो है वो कैसे फाउंड होता था फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट ने, कैसे उन्हें फाइंड किया, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे। हिस्टोरियंस जो थे दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, वो यूज करते थे वर्ड सोर्स को ताकि वो रेफर कर सके इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको फाइंड आउट करने के लिए इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी को। वन सोर्सेज आर फाउंड, एक बार सोर्सेज मिल गए जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो लर्निंग अबाउट द पास्ट जो था वो बहुत ही ईजी हो जाता था, एडवेंचरस हो जाता था
एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बाय बीट, क्योंकि आपको इंस्क्रिप्शन सारे के सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट एक साथ नहीं मिलेगी, आपको सोर्सेज के बाद में धीरे धीरे सब एक एक पॉइंट्स को जोड़ना होगा, एक एक कड़ी को जोड़ना होगा, और तब जाकर आपका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगा। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो डिटेक्टिव का काम करते थे या करते हैं आज भी, जो यूज करते हैं सारे सोर्सेस को, सारे क्लूज को, ताकि वो हमारे पास्ट के बारे में जान सके। वन पास्ट और मेनी, पास एक या मैनी, कितने थे? तो क्या आपने नोटिस किया है टाइटल इस बुक का, आवर पास्ट। पास्ट का मतलब है मोर देन वन पास्ट थे। वी हैव यूज्ड द पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि पास्ट एक जैसा नहीं था, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के पास डिफरेंट टाइप्स के थे। फॉर एग्जाम्पल लाइव्स ऑफ हर्डर और फार्मर्स जो थी वो डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू किंग्स एंड क्वींस। लाइफ ऑफ मर्चेंट जो थी वो डिफरेंट थी क्राफ्ट पर्सन्स की लाइफ के कंपैरिजन में, इस तरह से। और ये भी सही है कि टुडे अगर अभी आज से कंपेयर करें तो पीपल जो है डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल टुडे बहुत सारे पीपल लीव करते हैं अंडमान आइलैंड में और उनका खुद फूड फॉर्म करते हैं फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वहां से कलेक्ट करके चीजों को। और इसी के कंट्रास्ट में कुछ पीपल ऐसे हैं जो सिटीज में रह रहे हैं, जो टोटली डिपेंड होते हैं अदर सप्लाईज फॉर फूड के लिए, अदर सप्लाईज ऑफ फूड के ऊपर। डिफरेंस जो है एग्जिस्ट होता है, पास्ट के अंदर भी इसी तरह का डिफरेंस था। इसके अलावा कुछ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस भी हैं। हम जानते हैं ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दैट फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। ज्यादा हमें पता चला किंग्स और बैटल्स के बारे में क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड रखा था उनके विक्ट्रीज का। जनरली ऑर्डिनरी पीपल जो थे जैसे हंटर, फिशिंग फोक्स, गैदरर, फार्मर्स और हार्डर्स, ये जो थे वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे किसी भी चीज का उन्होंने क्या किया है। पर आर्कियोलॉजी जो होती है वो हेल्प करती है ताकि वो फाइंड आउट कर सके इनकी लाइफ के बारे में और कुछ हम ज्यादा जान सके उनकी बाकी चीजों के बारे में। What do dates mean? डेट्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है या डेट के बारे में पूछ रहा है तो आप प्रोबेबली मेंशन करते हैं डे, मंथ या ईयर। 2000 इस तरह से कुछ ना कुछ आप बताते हैं। तो ये जो ईयर्स है वो काउंट किए जाते थे। डेट मतलब जो थी हमारी काउंट की जाती थी जनरली बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बाद की। फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी जो थी जैसे 2000 मींस 2000 इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 इयर्स बाद से अगर हम 2000 लिख रहे हैं तो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। और अगर सारी की सारी जो डेट्स है जो क्रिस्ट के बर्थ के पहले है तो वो बैकवर्ड में कंसीडर की जाती थी। यूजुअली उसे हम लेटर बीसी से, बिफोर क्रिस्ट, इस तरह से लिखते थे। एडेड ऑन इन दिस बुक, मतलब इस बुक में देखेंगे तो हम रेफर कर सकते हैं डेट को गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। अभी से हम पीछे की तरफ जाएं तो 2000 को एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट को हम 2000 कंसीडर करें तो उसके बाद में हम कितना आज की प्रेजेंट डेट से 2000 में हम डेट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट्स के साथ कोई लेटर अगर लिखना तो इस तरह से था जैसे बीसी, वी हैव सीन स्टैंड्स बिफोर क्रिस्ट, है ना। फॉर बिफोर क्रिस्ट के बीसी यूज किया गया है। कभी कभी फाइंड करते हैं एडी बिफोर डेट्स, डेट्स के पहले एडी लिखते हैं। ये स्टैंड करता है दो लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड के ईयर में, मतलब क्रिस्ट जब थे तब। सो 2005 कैन बी आल्सो रिटन एज एडी 2005। कभी कभी सी भी यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ एडी एंड बीसी इंस्टेड ऑफ बीसी। लेटर सी स्टैंड होता है कॉमन एरा के लिए और बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए। हम ये टर्म्स को यूज करते थे क्योंकि क्रिश्चियन ईरा जो होता था, क्रिश्चियन ईरा जो था वो यूज किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में हमारे वर्ल्ड के। अभी इंडिया में से बिगिन किया गया था इस फॉर्म को यूज करना अबाउट 200 इयर्स एगो, 200 साल पहले से शुरू किया गया है। और कभी कभी लेटर्स जो थे, बीपी का मीनिंग होता है बिफोर प्रेजेंट, ये भी यूज किए जाते थे। दो डेट जो मेंशन की गई है पेज 3 के ऊपर, विच सेट ऑफ लेटर वुड यू यूज फॉर देम, आप किस तरह से यूज करोगे सेट ऑफ लेटर को, उसके लिए। एक और चीज हमें दी है एल्सवेयर इसके अलावा कि हमें देखा इंस्क्रिप्शंस जो थे वो रिटर्न किए जाते थे हार्ड सरफेस पे। बहुत सारे जो थे ये रिटर्न किए गए थे सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। सारे इंस्क्रिप्शंस जो थे उनके अंदर बोथ स्क्रिप्ट और लैंग्वेज होती थी। लैंग्वेज जो थी जो यूज की जाती थी और स्क्रिप्ट्स भी वहाँ पे यूज की जाती थी और वो चेंज होते गई टाइम के साथ साथ। कैसे स्कॉलर्स अंडरस्टैंड करते थे कि क्या लिखा गया है उस पे, ये हमें यहाँ पे प्रोसेस दी गई है जिसे हम कह सकते हैं डेसिफरमेंट, उसी को प्रोसेस को कहते हैं। देख सकते हैं आप PTOLMIIS। तो ये इस तरह से सिंबल्स के रूप में किस तरह से लिखा जाता था ये यहाँ पे हमें दिया गया है। इस तरह के
सिंबल्स जो है उसको यूज किया जाता था पहले के जमाने में वर्ड्स के लिए। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है डिसिफरमेंट की, जो इजिप्ट से आई है, कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका में जो है, जहाँ पर किंग्स और क्वींस जो थे वो 5000 साल पहले रहा करते थे। रोसेटा एक टाउन था नॉर्थ कोस्ट के ऊपर इजिप्ट के, और यहाँ पे इंस्क्राइब स्टोन था, पता चला या मिला, जो जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए थे 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में। ये लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स थी, ग्रीक और 2 अदर फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस थे। स्कॉलर जो रीड कर सकते थे ग्रीक को, उन्होंने फिगर आउट किया था नेम ऑफ किंग का और क्वीन का, जो इनक्लोज थे उस लिटिल फ्रेम के ऊपर, जिसे कहा जाता था कार्टप कहा जाता था। और देन उसे प्लेस किया गया ग्रीक और इजिप्शियन साइंस के थ्रू साइड बाय साइड, एक दूसरे के पास लगाकर उसे रखा गया था, और आइडेंटिफाई किए गए थे साउंड फॉर विच द इजिप्शियन लेटर स्टूड। और फिर उन्होंने देखा कि इजिप्शियन लेटर क्या कहना चाहते हैं, क्या साउंड उनका आता है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि लायन है जो स्टूड किया गया है एल लेटर से, एंड बर्ड है जो ए से किया गया है। हम जानते हैं कि उन्हें एक बार पता चल गया कि लेटर्स किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो आप इजीली आपके इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर से पी डिनोट हो रहा है, तो इस तरह से एक बार उन्होंने सारी चीजों को स्टडी किया, ऐसे सामने रखकर, ये जो दोनों दिए हैं दोनों इंस्क्रिप्शन को सामने रखा, उसके बाद इन्हें स्टडी किया, और उसके बाद में आप देख सकते हैं पहले में स्क्वायर को पी दिया है, सेकंड वाली लाइन में भी स्क्वायर को पी ही दिया हुआ है, मतलब उन्हें ये चीज ध्यान में आ गई, और उसके बाद उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन को इजीली रीड करना जान लिया। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। अगले चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे भेजें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।